इस वीडियो में हम ईओ आरओ आरपीएससी 2024 में जो राजस्थान का नगर पालिका अधिनियम 2009 है, उसकी जो अध्याय 14 है उसमें नियंत्रण की बात की गई है। तो उसके अंदर क्या है कि कुल 19 धाराएं हैं, जो धारा 309 से लेकर 327 तक उसका वर्णन किया गया है। वो हम एक एक वन बाय वन हम देखते हैं इसके बारे में। पहली धारा है धारा 309, जिसमें यह है निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्तियों और शक्तियों के बारे में बताया गया है। यानी धारा 309 जो निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक की नियुक्तियां और शक्तियां हैं इसके अंतर्गत। धारा 310 में निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की शक्तियां दी गई हैं। धारा 311 में नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां हैं। तो देखिए 309 में निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्तियां, धारा 310 में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की शक्तियां, और कार्यालय, नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति 311 में है। यानी कोई निदेशक होगा या उपनिदेशक, सहायक निदेशक होगा तो अपने अधीनस्थ कार्यालयों का वो निरीक्षण पर्यवेक्षण कर सकता है, या नगर पालिका के कार्यालयों का निरीक्षण करने के बारे में इसके बारे में बताया गया। अब धारा 312 नगर पालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबन करने की शक्तियां। यानी नगर पालिका ने कोई आदेश जारी किया गया और वो मान लीजिए कि गलत है या नियम विरुद्ध है, विधि के विरुद्ध है, तो उस आदेश को सस्पेंड करने का पावर धारा 312 में दिया गया। धारा 313 में आपात की दशा में असाधारण शक्तियां, यानी आपात स्थिति आ जाए जिसमें किस प्रकार चीज को मैनेज किया जाएगा उसके बारे में धारा 313 अवगत कर बताती है। देखिए धारा 314 में आपात समय में नगर पालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार की अध्यापेक्षा का अनुपालन करना। यानी जो इमरजेंसी टाइम होती है, जो कर्मचारी है वो सरकार उनसे क्या अनुपालना की उम्मीद करती है या क्या आदेशित करती है उसके बारे में धारा 314 बताती है। अब देखिए धारा 315 है सार्वजनिक कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए अभिकरण। धारा 316 है राज्य सरकार द्वारा निष्पादित कार्यक्रमों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। धारा 317 है नगर पालिका मामलों की सरकार द्वारा जांच। यानी नगर पालिका में जो भी मामले हैं या तो उनकी जांच सरकार धारा 317 के माध्यम से कर सकती है या करवा सकती है। धारा 318 में कर्मचारी वर्ग में नियोजन में अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति। यानी धारा 318 कर्मचारी कोई नियोजन, कोई कार्य में लग रहा है और ऐसा लगता है कि वहां ज्यादा व्यय किया जा रहा है तो उसे रोकने की शक्ति धारा 318 में बताई गई है। अब धारा 319 देखिए नगर पालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने पर अनुपालना की व्यवस्था करने की सरकार की शक्ति। यानी नगर पालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने पर अनुपालन करने की व्यवस्था करने की सरकार की जो पावर है उसके बारे में धारा 319 बोलती है। अब देखिए धारा 320 नगर पालिका की स्थापना होने तक उसकी शक्तियों का प्रयोग करेगा, धारा 320 के बारे में। देखिए धारा 321 उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगर पालिका निधि सरकारी देयों का सदाय करने का निर्देश करने की सरकार की शक्ति है। यानी जिसके पास सरकारी निधि है उसको क्या क्या डायरेक्शंस दिए जाते हैं उसके बारे में धारा 321 बोलती है। 321 धारा 322 क्षमता न होने या 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगर पालिका को विघटित करने की सरकार की शक्ति है। यानी या तो क्षमता नहीं है, यानी इतने लोग पार्षद नहीं है, या 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य, मान लीजिए कहीं 60 सदस्य की कोरम है और वहां मान लीजिए 40 से भी कम लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में विघटन किया जा सकता है तो संबंधित नगर पालिका का। धारा 323 बोल रही है नगर पालिका तथा एक से अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद है। मान लीजिए कोई दो बॉडी है जो नगर पालिका से रिलेवेंट रखती है और उनमें कोई विवाद होता है तो उसमें धारा 323 कारगर करती है, या दो नगर पालिकाओं में होता है या दूसरे जो है विभाग हैं या जो कार्यालय है उनके संबंध में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में धारा 323 के बारे में स्पष्ट करती है। धारा 324 है नगर पालिका और नगर सुधार न्यास, नगर विकास प्राधिकरण या अन्य किसी कानूनी बॉडी के बीच में विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में धारा 324 इसके बारे में बताती है।
धारा 325 देखिए, सरकार की नगरपालिका की उप विधियों द्वारा नियम को रद्द या उपांतरित करने की शक्तियां, यानी सरकार ऐसी विधियां हैं जो मान लीजिए विधि विरुद्ध हो जाती है वर्तमान समय में, पहले के परिप्रेक्ष्य में ठीक थी, और कोई कानून आ गया है, कोई नियम आ गया है, उससे विधियां प्रभावित हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उनको रद्द करने की उपांतरित शक्ति धारा 325 में दी गई है। 26 में देखिए, धारा 326 सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन। मान लीजिए कुछ नियम ऐसे हैं जो सरकार अपनी शक्तियों के माध्यम से तत्कालीन रूप से उन्हें वापस ले लेती है, प्रत्यायोजन कर लेती है। कुछ नियम हैं नगरपालिका के में जिनके बारे में वो मेंशन किया गया है। और लास्ट है धारा 327, अभिलेख मंगवाने की शक्ति, यानी अभिलेख है कोई किसी कार्यालय में, उससे संबंधित आपको धारा 327 बताती है कि कौन कौन से अभिलेख से आप आरटीआई के माध्यम से या कोई आवश्यक होने पर लिए जा सकते हैं या उच्च कार्यालय द्वारा मंगवाए जा सकते हैं, ऐसी इसके बारे में बताया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, कुल 19 इसके अंदर धाराएं हैं और आपको इस एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक तो ये धारा 327 का बनता है अभिलेख मंगवाने की शक्तियां, ये तो जो इम्पोर्टेंट है वो धाराएं बात कर लेते हैं अपन। एक 324 और 323, इसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी एक या एक से अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच में, यानी अधिकारियों के बीच में ऐसा होता है तो यहाँ है, और यहाँ प्राधिकरण के बीच में होता है तो 324 का मामला बनता है। और ये 322 यानी विघटन, किसी नगरपालिका को विघटन करना है तो धारा 322 का इस्तेमाल किया जाएगा। 320 भी है, नगरपालिका स्थापना होने तक उनकी शक्तियों का प्रयोग करना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके सामने, एक बार हमने लिख लीजिए। 319 में ऐसा कुछ नहीं है, नगरपालिका मामलों की सरकार जांच, ये इंपॉर्टेंट बनता है, यानी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद के लिए, यानी 17 में खतरा। आपात की दशा में असाधारण शक्तियां धारा 313 बताती है। और ये धारा 312 है, नगरपालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबन यानी सस्पेंड करने का पावर है, और नगरपालिका के कार्यों का निरीक्षण 311 में, 310 में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण है, और 309 के अंदर निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्तियां और शक्तियां हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। धन्यवाद, और ऐसे ही और वीडियो बनाए जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।